जरूर अपलोड करना है आप लोगों को। अपनी मर्जी का चेक दे के तो इस तरह से ये लोगों के बने बनाए बिजनेस अपने नाम करवा के एक इतनी बड़ी बिजनेस पाइपलाइन का मालिक है, जिसकी वजह से इनके पास है खुला पैसा। अच्छा, एक तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली है और दूसरा ये कि बहुत ही बिगड़ी औलाद दिखाई गई है यहाँ पर दानिश तैमूर की तरफ से जो कैरेक्टर प्ले किया गया। एक ऐसा इंसान जो कि रेसिंग करते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को दूर तान देता है। अब यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा ना, वो ये कि इसकी नज़र पड़ेगी उसकी बेटी के ऊपर। जैसे ही उसकी बेटी के ऊपर नज़र पड़ती है तो ये हो जाता है उसका आशिक। जैसे आपको मेजॉरिटी दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे हैं वहाँ पर इसको लव एट फर्स्ट साइट होता है। क्या है दीवानगी, क्या है यहाँ पर अब देख खुदा का करता है, हमेशा इसके साथ ऐसा ही होता है और जो कि टेक्निकली लोगों को पसंद भी है, लोग बहुत लाइक करते हैं इसकी ये चीज़। अच्छा, फिर होगा क्या कि अब ये अपने दोस्त को कह रहा है कि इसकी इन्फॉर्मेशन लो, मुझे बताओ इस लड़की के बारे में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो लड़की की फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा एक शरीफ घराना है। बाप बहुत अच्छा दिखाया गया, बाप अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करता है और ये जो स्पेसिफिकली लड़की है महक जिसका नाम है, ये तो बहुत ही डिसेंट और कमाल का कैरेक्टर है। ड्रामे के साथ को एक्ट्रेस को वो रखता है जो कि बहुत सिंपल लड़की हो। आपको याद होगा हिबा बुखारी के केस में भी सक्सेस की यही रीज़न बनी। तो महक का एक कज़न दिखाया गया हमेशा, जिसको आपको दिखाया जाता है कि एक रल्लू कट्टा ज़रूर दिखाया जाता है, जो कि बेचारा ड्रामे में बहुत जलील होता है। आपको याद होगा ये एक्ट्रेस जिसकी जलन ड्रामे में भी बहुत कुत्ते वाली हुई थी, इस ड्रामे के अंदर भी इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसको सिर्फ जलील करने के लिए रखा गया है। एहसन इस कैरेक्टर का नाम है और आप देखोगे कि दूसरी ही एपिसोड से बेचारा जलना कुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर इसको पता चलेगा कि भाई मेरी महबूबा मेरी मंगेतर के पीछे तो यहाँ पर एक अमीरज़ादा लग गया और वो बस उसको छीनना चाहता है, किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि भैया यहाँ ड्रामे के साथ को एक्ट्रेस को वो रखता है जो कि बहुत सिंपल लड़की हो। आपको याद होगा हिबा बुखारी के केस में भी सक्सेस की यही रीज़न बनी। तो महक का एक कज़न दिखाया गया हमेशा, जिसको आपको दिखाया जाता है कि एक रल्लू कट्टा ज़रूर दिखाया जाता है, जो कि बेचारा ड्रामे में बहुत जलील होता है। आपको याद होगा ये एक्ट्रेस जिसकी जलन ड्रामे में भी बहुत कुत्ते वाली हुई थी, इस ड्रामे के अंदर भी इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसको सिर्फ जलील करने के लिए रखा गया है। एहसन इस कैरेक्टर का नाम है और आप देखोगे कि दूसरी ही एपिसोड से बेचारा जलना कुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर इसको पता चलेगा कि भाई मेरी महबूबा मेरी मंगेतर के पीछे तो यहाँ पर एक अमीरज़ादा लग गया और वो बस उसको छीनना चाहता है, किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि भैया यहाँ के कॉलेज में और वहाँ पर जाकर देखेगा कि महक को 4-5 लड़के जो है वो तंग कर रहे होंगे, उसका रास्ता रोक रहे होंगे या उसके साथ हूटिंग कर रहे होंगे। तो फिर ऐसे में दिखाया जाएगा आपको शमशेर की एंट्री और ये एक लड़के की ठीक ठाक धुलाई करने वाला है, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा बेसिकली महक को। लेकिन मिडिल क्लास लड़कियां इस तरह की हरकतों से इम्प्रेस नहीं होती, उल्टा वो और डर जाती हैं, जो कि आपको दिखाया जाएगा महक के केस में उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही कोई गुंडा मवाली है, अब ऐसे में मैं तो मतलब इसके करीब भी नहीं आऊँगी। जबकि वो ये सब कुछ उसको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था कि लड़की बस किसी तरीके से पट जाए। जब वो नहीं मानेगी तो फिर दिखाया जाएगा कि आपको ये डायरेक्टली उसके घर चला जाएगा। पहले तो उसको फ़ोन करने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद उसको वो नंबर से जब ब्लॉक कर दे तो फिर दिखाया जाएगा यहाँ पर शमशेर डायरेक्टली उसके घर वारिद हो जाएगा। घर जाके डायरेक्टली उसके बाप को कहेगा कि मुझे ऐसे में महक बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर तो आपको स्टेटस की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटस तो मैं ओवरनाइट चेंज कर दूंगा। मतलब अगर आप ये कहो ना कि हम बहुत गरीब हैं तुम बहुत अमीर हो, तो वो तो मैं आपको एक रात में अमीर कर सकता हूँ, आपका स्टेटस सेट हो जाएगा। मैं को गुंडा नहीं हूँ, इस तरह की बातें करेगा जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। बाप उसको वहाँ पर रिजेक्ट करेगा, होगा बहुत अपसेट, अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अब क्या करना है। वो तो लड़का हाथ धो के पीछे पड़ गया। एहसन का कैरेक्टर कहेगा कि भाई यहाँ पर हम कर देते हैं पुलिस के अंदर कंप्लेन, तो पुलिस उसको खुद ही सीधा कर लेगी, ये ऐसे बाज नहीं आने वाला। लेकिन उसकी माँ बड़ी पते की बात करेगी कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग इतने अमीर हैं उनके क्या ऊपर तक हाथ नहीं होते, पुलिस क्या उनके तो प्राइम मिनिस्टर तक हाथ होते हैं, तो ऐसे में पुलिस में कंप्लेन करने का फ़ायदा नहीं होगा, पुलिस से उसका कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ तक दिखाया जाएगा कि जिस टाइम रिश्ते के लिए महक का बाप नहीं माना था तो शमशेर उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उसके चांसलर से मिलेगा और उसके चांसलर को चेक लिख कर दे देगा कि ये चेक आपके नाम और ये चेक आपने यहाँ पर महक के बाप को ऑफ़र करवाना है कि वो हमारी बात मान ले, अदरवाइज़ आप उसको कॉलेज से फारिग करेंगे। कुछ इस तरह की डील करेगा उसके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके। तो वहाँ पर आप यूँ समझ लें कि उसका जो प्रोफेशनल करियर है
वो भी बहुत बुरे तरीके से अपसेट होने वाला है। जॉब वाली पोजीशन है वो भी बहुत बुरे तरीके से अपसेट होने वाली है। यहाँ पर उस बंदे को ना हर तरह से इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली हर तरह से उसको अपसेट करने की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, लेकिन वो बंदा बाजिद होगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो दानिश तैमूर है वो जाके अपनी फैमिली में भी ये चीज़ शौक रहेगा कि उसे एक लड़की पसंद आ गई और उसके पीछे पीछे माँ पूछेगी कौन लड़की है, उसकी शक्ल दिखाएगा टीवी के ऊपर कि देखो ये वो लड़की, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ पूछेगी इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताओ मुझे। तो वो आगे से कहेगा कि बस इसकी जो भी कास्ट है वो मेरी कास्ट है, इसका जो भी स्टेटस है वो मेरा स्टेटस है, आप यूँ समझ लें कि ये मेरा हिस्सा है और इसको मेरा होना है जल्द से जल्द। लेकिन बाप इस चीज़ पे एग्री नहीं होगा। सबसे पहले तो जिस तरह से चांसलर को इतनी बड़ी अमाउंट जाके दे देगा दानिश तैमूर, बाप को बड़ा गुस्सा आएगा। बाप कहेगा कि तुमने किसकी इजाज़त से इतनी बड़ी रकम लेके यहाँ पर डोनेट कर दी है, दे दी जिसको भी। तो आगे से बेटा कहने वाला है कि पापा आप इतने अमीर हो कि मैं आपको दो हाथों से लूट सकता हूँ, आपकी दौलत को उड़ा सकता हूँ, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बाप कहेगा कि इसकी परमिशन भी तुम्हें मैं दूंगा, तुम खुद से कुछ नहीं करने वाले कि खुद से निकाल के पैसा जिसको मर्जी दे जाओ। अब बाप भी चूंकि इसका एक नंबर का कमीना है तो वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिर इसके बेटे ने इतनी रकम क्यों निकाली, क्या रीज़न है उसके पीछे। जब वो पता लगवाएगा तो चलेगी ये बात कि भैया यहाँ पर वो एक लड़की के पीछे ये सारा कुछ करता फिर रहा है। लड़की का स्टेटस पता चलेगा तो बाप चूँकि टिपिकल बिजनेसमैन यहाँ पर होटल मालकान को नहीं छोड़ता, लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस को नहीं छोड़ता। तो आपका क्या ख्याल है कि अपने बेटे की शादी वो एक ऐसे इंसान की बेटी के साथ करवा देगा कि मतलब जो एक सिर्फ यूनिवर्सिटी का टीचर है, तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब यहाँ पर ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा थ्रिल आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा ना, वो ये है कि बेसिकली बाप की कोशिश होगी किसी तरीके से इस लड़की को अपने बेटे के दिलो दिमाग से निकाले। पहले बड़े आराम से उसको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं जब समझेगा ना, तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेन ट्विस्ट है ना इस ड्रामे का, वो ये है कि बाप अपने बेटे को ये शो करवाएगा कि उनके घर आग लगी है, किसी तरीके से उनका घर जलवा के उसकी फैमिली को पैसा दे के कहीं दूर दराज किसी दूसरे शहर या कंट्री में भेज देगा। तो ये सीन करने वाला है इसका बाप, जिसकी वजह से दानिश तैमूर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको मिस करा गया हूँ, वो ये कि जिस टाइम ये सारा प्रोसीजर कर रहा होगा, महक को मनाने की कोशिश कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये महक से मिलेगा भी, उसको मिल के उसको प्रपोज करेगा बड़ी अच्छे तरीके से, लेकिन ये उसके प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देगी। तो एक तो इसको वो पेन होगी कि उसने मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। दूसरा, अभी ये चीज़ें अपने अंडर करना चाह रहा था कि बाप ने टांग अड़ा ली, बाप ने यहाँ पर उसका घर जला दिया, फैमिली को गायब करवा दिया। तो अब इस दानिश तैमूर का कैरेक्टर एज शमशेर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसने अपने बाप को भी डिफीट करना है और यहाँ पर उसकी अक्कड़ को भी, और उसके साथ किसी न किसी तरीके से शादी करनी है। तो मेरे ख्याल से ड्रामे की जो फर्स्ट एपिसोड थी वो बहुत थ्रिलिंग थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। स्टोरी का कॉन्सेप्ट ओवरऑल बहुत क्लासी है, बहुत ज़्यादा मसाला है इसके अंदर, और सबसे बढ़ के मज़ा आया। देखो, ड्रामे के अंदर ना एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप लेसन ऐड करो। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिसके अंदर लेसन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन स्टोरी किसी काम की नहीं। भाई अगर स्टोरी नहीं होगी तो हम देखेंगे ही नहीं, और अगर हम देखेंगे नहीं तो आपने चाहे लाख अच्छा मैसेज उस ड्रामे में दिया है, वो कभी भी डिलीवर नहीं होगा जनरल ऑडियंस तक। तो मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस ड्रामे की सभी एपिसोड्स पे रिव्यू करेंगे। और अगर आप देख सकते हो कि मेरी इस कंडीशन में भी अगर मैं इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आप लोगों को